हाय, मैं श्रेया, 19 साल की एक लड़की जो अपने घर और अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई के साथ जिंदगी के नए नए अनुभव जी रही है। और आज का दिन हमारे लिए थोड़ा ज्यादा खास होने वाला है। आज मैं और मेरी दोस्त पहली बार इस शहर से बाहर साथ में भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। सब अपने अपने रूम से निकलकर हॉस्टल के हॉल में मिल चुके हैं। मिलने की खुशी अलग ही होती है। गार्ड अंकल हमेशा की तरह पूछते हैं, कहाँ जा रही हो? हमने उन्हें अपनी पूरी प्लानिंग बताई। उन्हें हमारी थोड़ी चिंता भी थी कि समय पर वापस आ पाएंगे या नहीं, लेकिन उनकी बातों में अपनापन साफ महसूस हो रहा था। उन्होंने हमें रास्ता समझाया, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ उतरना है, भीड़ कैसी रहती है। ऐसी कई छोटी छोटी बातें जो सफर को आसान बना देती हैं। और फिर हम हॉस्टल के गेट से बाहर निकल पड़े। पता नहीं क्यों, पहली बार दोस्तों के साथ इस शहर से बाहर घूमने का एहसास ही अलग था। और जब मंजिल भगवान का घर हो तो सफर अपने आप और भी खूबसूरत लगने लगता है। अब हमारी टेम्पो की सवारी शुरू हो चुकी थी। रास्ते भर शहर धीरे धीरे पीछे छूटता जा रहा था और हर मोड़ के साथ हमारी मंजिल थोड़ी और करीब आती जा रही थी। सफर अभी बस शुरू ही हुआ था और मन में नई जगह देखने की उत्सुकता भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। हर तरफ कुछ नया देखने को मिल रहा था, इसलिए नजरें भी बार बार खिड़की के बाहर ही ठहर जा रही थीं। इसी सफर के बीच रास्ते में भगवान हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा के दर्शन हुए। ऐसे दृश्य मन को अपने आप कुछ पल के लिए शांत कर देते हैं। अब सफर के साथ साथ हमारी मस्ती भी शुरू हो चुकी थी। दोस्तों के साथ सफर हो तो रास्ता कब गुजर जाता है सच में पता ही नहीं चलता। कभी हम बाहर के खूबसूरत नज़ारों को कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो कभी एक दूसरे की छोटी छोटी यादें, कभी हंसी मजाक, तो कभी बिना किसी वजह के मुस्कुराना। हम सब बस इस पल को खुलकर जी रहे थे। शायद इसलिए भी क्योंकि हॉस्टल की जिंदगी में दोस्तों के साथ इस तरह शहर से बाहर घूमने का मौका बहुत कम मिलता है। हमारी मंजिल जितनी करीब आ रही थी, उतनी ही हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। और फिर धीरे धीरे मंदिर की ऊंची ऊंची आकृतियां दूर से नजर आने लगीं। अब तो बस मन में एक ही खुशी थी कि कुछ ही पलों में भगवान के दरबार में पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले हमने पूजा का सामान लिया और फिर मंदिर परिसर की ओर बढ़ गए। मंदिर का पहला दृश्य, सच कहूं, कैमरा उसकी खूबसूरती का पूरा एहसास नहीं करा सकता। चारों तरफ श्रद्धा, भक्ति और लोगों की अटूट आस्था दिखाई दे रही थी। मंदिर का हर कोना इतनी बारीकी और सुंदरता से बनाया गया कि नजरें बार बार हर दिशा में ठहर जा रही थीं। कुछ जगह लोग शांति से बैठे थे, तो कहीं परिवार अपने दर्शन की बारी का इंतजार कर रहे थे। पूरा वातावरण भक्ति और सुकून से भरा हुआ था। अब हमारी भी बारी आने वाली थी, इसलिए हम दर्शन के लिए लाइन में लग गए। भगवान के दरबार में पहुंचने के लिए अगर कुछ देर इंतजार करना पड़े, तो वह इंतजार भी अपने आप में एक सुंदर एहसास बन जाता है। यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर से प्रेरित होकर बनाया गया है, ताकि दूर रहने वाले श्रद्धालु भी उसी आस्था का अनुभव कर सकें। मंदिर की नक्काशी, शांत वातावरण और हर तरफ बनी सुंदर प्रतिमाएं, हर चीज मन को बार बार वहीं रुक जाने के लिए कह रही थी। सबसे मनमोहक दर्शन भगवान बालाजी के थे। उनकी दिव्य और भव्य प्रतिमा को देखकर मन अपने आप श्रद्धा से भर गया। वहीं माता महालक्ष्मी के दर्शन भी हुए और भगवान श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी की सुंदर प्रतिमाएं भी मंदिर की शोभा को और बढ़ा रही थीं। सच कहूं, यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ऐसा स्थान था जहां पहुंचकर मन को अलग ही शांति महसूस हो रही थी।
मंदिर परिसर से थोड़ी दूर बहती नदी भी दिखाई दे रही थी। उसकी ठंडी हवा और सुंदर नज़ारा दिल को बहुत अच्छा लगा। कुछ पल उसे महसूस करने का मन किया। अब वापस लौटने का समय हो चुका था। वापसी के सफर में आसमान इतना साफ और नीला कि नजरें बार बार उसी पर ठहर जा रही थीं। सफर की सबसे खूबसूरत यादें रास्ते ही दे जाते हैं। अब तक सबको जोरों की भूख लग चुकी थी। हमने रास्ते में कुछ खाने की जगह ढूंढी, लेकिन ज्यादातर दुकानें बंद थीं और जो खुली थीं वे थोड़ी महंगी लग रही थीं। आखिरकार हमें एक छोटा सा ढाबा मिल गया। वहीं बैठकर हमने चाउमीन खाई, थोड़ी देर बातें की और पूरे दिन की थकान भी जैसे वहीं उतर गई। आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री बालाजी।